वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो एक महीने तक जो इंटरनेशनल फुटबॉल की दो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की मजा हम लोग ले रहे थे, वो आज फाइनली खत्म हो चुका है। एक तरफ स्पेन जीत गया है यूरो 2024, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना जीत गया है कोपा अमेरिका 2024। तो ये वीडियो में बात करेंगे दोनों ही फाइनल मैच को लेके, थोड़ा एनालिसिस करेंगे और चीजों में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट टूर्नामेंट दिस हैज बीन, यूरो 2024। और स्पेन ने वो करके दिखाया जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग नहीं सोचे थे कि स्पेन कैन डू दिस टाइम अराउंड। जी हाँ, अगर फेवरेट्स की बात करें तो फेवरेट्स में नंबर वन में तो ऑब्वियसली फ्रांस था, उसके साथ आपका इंग्लैंड, पोर्टुगल, जर्मनी, ये सारे टीम्स थे। लेकिन स्पेन इसी लिस्ट में थोड़ा पीछे था। लेकिन व्हाट अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट दे हैड, मतलब इट इज वेरी इजी टू पिक स्पेन एज ए बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट बिकॉज दे वर माइल्स अहेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टीम्स इन दिस टूर्नामेंट। आप देखिए, द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम इन दिस टूर्नामेंट was स्पेन, क्योंकि वो लोग 7 मैच से 7 ही मैच, 7 आउट ऑफ 7 मैचेस दे हैव वोन। जो चीज कोई मेजर टूर्नामेंट में हम लोगों को लास्ट देखने को मिला था इन 2002, जो ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता था, तब वो लोगों ने 7 आउट ऑफ 7 मैचेस जीते थे। और उसके बाद इतने साल बाद स्पेन ये चीज करके दिखाया कि 7 आउट ऑफ 7 मैचेस दे हैव वोन। इट हैज बीन द मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट ब्रिलियंट टूर्नामेंट फॉर स्पेन। और उसी के साथ वो लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4th टाइटल, जो कि हाईएस्ट है। इससे पहले जर्मनी के साथ स्पेन का टाई था, दोनों ही नेशंस तीन तीन बार टाइटल जीत चुके थे, लेकिन इस बार 4th टाइम रिकॉर्ड टाइटल जीत के स्पेन जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। फाइनल की बात करें तो स्पेन ऑब्वियसली वर द बेटर टीम, और अगर इंटर टूर्नामेंट की बात करें तो नो डाउट स्पेन वर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम विथ अ अटैकिंग फ्लेयर इन देयर आर्सेनल। और यही चीज हर एक मैच में हम लोग को देखने को मिला। आप देखिए ना, स्पेन जो फाइनल तक आया है, या फिर जो 7 मैचेस स्पेन जीता है, किसके किसके साथ जीता है? क्रोएशिया को हराया है, इटली को हराया है, जर्मनी को हराया है, फ्रांस को हराया है, इंग्लैंड को हराया है। मतलब इससे बढ़िया एग्जाम्पल और इससे बढ़िया एक परफेक्ट टूर्नामेंट किसी का हो ही नहीं सकता। तो एट द एंड ऑफ द डे जब ये फाइनल हो गया और स्पेन जीत गया, तो वी ऑल कैन से दैट फुटबॉल इज सेव्ड वंस अगेन बाय स्पेन। अगर इंग्लैंड जीत जाता तो आज भोकाल आ जाता। मतलब ब्रिटिश मीडिया और जितने भी सारे लोग सोशल मीडिया में मतलब इंग्लैंड को सर पे चढ़ा रहे थे अब तक, वो लोग तो पागल ही हो जाते। मतलब पीपल लाइक जेमी कैरिगर, गैरी नेविल और जितने भी लोग हैं जो अपने आप को पंडित्स बोलते हैं, और वो लोग जो कंपैरिजन अभी तक बिफोर दैट फाइनल करते आ रहे थे प्लेयर्स को लेके, मतलब दैट वाज इनसेन, प्योर मैडनेस। मतलब आप सोचिए, मैच शुरू होने से पहले गैरी नेविल कहता है कि मैच में नो डाउट द बेस्ट राइट बैक इज काइल वॉकर। किडिंग मी? दूसरी तरफ स्पेन में कार्वाहाल है। कार्वाहाल को देखो, कार्वाहाल की कैरियर, माने ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। क्या-क्या ट्रॉफी और कितनी बार जीत चुका है उस बंदे ने, और उसको आप राइट ऑफ कर दे रहे हो। आप बोल रहे हो काइल वॉकर इज द बेस्ट राइट बैक आउट देयर, मतलब कुछ भी। तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम अ रिलीव्ड मैन कि इंग्लैंड ये मैच हार गया, क्योंकि इंग्लैंड अगर जीत जाते तो एक नैरेटिव सेट हो जाता। मतलब ऐसे घटिया फुटबॉल थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलने के बाद भी इतने ज्यादा पैसिव एंड एक सोललेस परफॉर्मेंस हर एक बार डिलीवर करने के बाद भी, based on individual brilliance and champions luck, you can win a major tournament। तो ये नैरेटिव सेट हो जाता, और पूरा ही जो ब्रिटिश मीडिया है वो लोग कुछ भी कहते, कुछ भी कंपैरिजन ड्रॉ करते, जैसे कि वो लोग करते हुए आ रहे थे। सो दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि फुटबॉल इज सेव्ड बाय स्पेन। जो टीम डिजर्व करती है, जो टीम बेस्ट फुटबॉल खेली है इन एवरी मैच थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वही टीम एंड में जाके मैच जीता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है एज अ फुटबॉल फैन, जब आप ऐसे कोई टूर्नामेंट फॉलो कर रहे हो। तो इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी स्पेन सपोर्टर, एवरी स्पेन फैन आउट देयर। और उसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। और उसी के साथ यू हैव टू मेंशन
लमीन यामाल, क्योंकि वो सिर्फ़ 17 साल का है, मतलब 1 दिन 2 दिन पहले तो 16 साल का था। लेकिन वो 17 साल का है एंड ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू विन यूरोपियन ट्रॉफी। तो इसीलिए लमीन यामाल को बहुत सारे लोग यहाँ पर भी पेले के साथ कंपैरिज़न कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे 17 इयर्स में 17 साल में कोई मेजर ट्रॉफी एक्सेप्ट पेले कोई नहीं जीता था। तो इसीलिए लोग उसको लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा, नो डाउट ही हैज़ एन इमेंस पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द ग्रेट्स, लेकिन वो अभी अपना करियर शुरू किया है एंड इट इज़ वेरी गुड सी हिम प्लेइंग लाइक द वे ही डिड इन दिस टूर्नामेंट, और उसी के साथ उसने यूरो जीत लिया। लेकिन अगले 10-15 साल उसको ये चीज़ कंटिन्यू करना होगा टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। तो अभी के लिए लमीन यामाल के साथ पेले की कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता। यू हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट ही विल डू इन द फ्यूचर। और दूसरी तरफ कोबी मेनू को लेके भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, व्हिच आल्सो आई कैन अंडरस्टैंड। कोबी मेनू भी अगर इंग्लैंड में कोई चमकता हुआ सितारा है, जो कि मतलब वो कहता है ना कि एक पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, वो है आपका कोबी मेनू। ही इज रियली ही इज अ सुपरस्टार ऑफ दिस इंग्लैंड टीम, और वो अपना पहला यूरोपियन फाइनल हार गया। तो यस, ऑब्वियसली इट इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि एक मैच हार गए तो लाइफ खत्म नहीं हो जाता, अभी भी बहुत कुछ जीतना बाकी है। और अगर मैच की बात करें तो ओवरऑल मैच में स्पेन वर द बेटर टीम। स्पेन के पास पोजीशन ज्यादा थी, ज्यादा टाइम वो मैच में गेम को कंट्रोल कर रहे थे। अगर पहली हाफ की बात करें तो पहले हाफ में मैच थोड़ा केजी हो रहा था, दोनों ही टीम थोड़ा सेफ खेल रहे थे एंड दोनों ही टीम ज्यादा चांसेस नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी स्पेन थोड़ा पॉजिटिव माइंडेड लग रहा था। वेयर एज इंग्लैंड पैसिव फुटबॉल वो खेलते हैं, मतलब इंग्लैंड का जो स्ट्रेटेजी था वो बिल्कुल ही क्लियर था, जो उनका फेवरेट टैक्टिक्स है वही वो लोग फिर से कल करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेन के पास जब पोजीशन है तो वो लोग ज्यादा डीप खेल रहे थे एंड वेट कर रहे थे फॉर ए ट्रांजिशन, जब स्पेन के पास से उनको बॉल मिलेगा और एक मौका मिलेगा एक क्विक काउंटर अटैक करने का, और वो लोग तब काउंटर अटैक करेंगे और गोल मारने की कोशिश करेंगे। तो यही प्लान था उनका, जो कि पहले हाफ में आई वुड से कि काम कर गया था, क्योंकि पहले हाफ में नील-नील था स्कोर लाइन और स्पेन ऐसा भी ज़्यादा कोई बिग चांसेस क्रिएट नहीं किया था, व्हेयर एज़ इंग्लैंड के पास भी ऐसा कोई ज़्यादा मौका नहीं था। लेकिन सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो मैच शुरू होने के बाद ही स्पेन ने इस गोल स्कोर कर दिया और एकदम से मैच का जो मोमेंटम है वो स्पेन के तरफ चला गया, और उसके बाद स्पेन वेर अटैकिंग अगेन एंड अगेन ऑन अ रैपिड फायर मैनर, और उसी के साथ वो लोग चाह रहे थे उसी मैच को वहीं पे खत्म कर देना। दे वांटेड टू किल द गेम राइट अवे बाय स्कोरिंग मोर गोल्स, और वो लोग चांस भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे आपको यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द डिफेंडर्स ऑफ इंग्लिश टीम, और उसी के साथ पिंकफोर्ड को भी आपको क्रेडिट देना होगा कि ही केप्ट इंग्लैंड इन दिस टाई, क्योंकि वो अच्छा सेव्स निकाल रहा था। लेमिन यामाल को तो 2-3 चांसेस मिला था, जिसमें से 1-2 बहुत ही बड़े चांसेस थे, लेकिन पिंकफोर्ड ने उसको भी सेव कर दिया। और उसी के साथ-साथ ओवरऑल अगर बात करें तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहोगे कि इंग्लैंड का जो डिफेंसिव स्टैंडर्ड है, जो डिफेंड वो लोग करते आ रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो कहीं पर थोड़ा बहुत लैक हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेन वर द बेटर टीम, और इससे पहले इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड एक ही बड़े टीम के साथ उनका फेस ऑफ हुआ है, जो कि नीदरलैंड्स था सेमीफाइनल में। उससे पहले इंग्लैंड का सही तरीके से कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो कल वो मैच में वो चीज़ एक आप कह सकते हो कि दैट वाज़ अ बिगर टेस्ट फॉर इंग्लैंड इस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके साथ-साथ उनका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट तो वो लोग कर रहे थे, लेकिन बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स को स्टेप अप करना होता है। तो इसीलिए आई वुड से कि कल जूड बेलिंगहम का गेम थोड़ा डिसेंट था, क्योंकि उसने एक असिस्ट भी निकाला, उसने 2-3 अपने लिए चांस भी क्रिएट किया, जिसमें से एक चांस तो बहुत ही बढ़िया था, जो उसने 3-4 प्लेयर को डॉज करके ट्विस्ट एंड टर्न करके वो जो शॉट लिया था, तो दैट वाज ब्रिलियंट। तो ओवरऑल इंग्लैंड फेजेस में अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि उनका
जो स्ट्रेंथ है वो है डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस और उसके साथ क्विक ट्रांजिशन में अटैक। तो यही चीज वो लोग कर रहे थे, लेकिन हर दिन वो लक काम नहीं करता। एक ना एक दिन यू विल रन आउट ऑफ लक, और वही चीज कल उन लोगों के साथ हुआ। अब फाइनल से आने से पहले जितने सारे मैचेस खेल के आ रहे थे, सब में मोरलेस इंडिविजुअल ब्रिलियंस के वजह से ही आपने मैच जीता था। लेकिन फाइनल में भी यू एटलीस्ट एट सम पॉइंट यू हैव टू प्ले अ गुड फुटबॉल टू विन अ गेम, विन अ फाइनल मैच। अब हर मैच ऐसे शीटहाउसरी करके, ऐसे गंदे टैक्टिक्स, ऐसे पैसिव फुटबॉल खेल के आप मैच नहीं जीत सकते। लोग कह सकते हैं कि एक टाइम पे तो इटली ऐसे वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन उसमें भी एक जॉय था, वो सोललेस परफॉर्मेंस नहीं होता था, उसमें इतना ज्यादा शीटहाउसरी नहीं होता था। हाँ, शीटहाउसरी लोग करते थे, लेकिन ऐसे घटिया टैक्टिक्स नहीं था कि आपके पास अगर एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड हो, फिर भी आपके पास विद बॉल एंड विदाउट द बॉल कोई फिलोसॉफी ही नहीं है, कोई अच्छा टैक्टिक्स ही नहीं है कि आप बॉल होल्ड कर सको, गेम को कंट्रोल कर सको, प्लेइंग फ्रॉम द बैक एक सिस्टम क्रिएट कर सको जहां पे एक स्मूथ ट्रांजिशन भी होगा, और उसी के साथ साथ प्रैग्मेटिक फुटबॉल भी आप खेल सकते हो बेस्ड ऑन द सिचुएशन। लेकिन इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सुपरस्टार्स अवेलेबल होने के बावजूद भी आप अगर इतना पैसिव और इतना नेगेटिव फुटबॉल खेलोगे तो कैसे होगा? मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है, विद द बॉल, विदाउट द बॉल कोई फिलोसॉफी नहीं है। एक ही चीज आपको आता है, वो कि डीप डिफेंड करो और उसके साथ मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाओ और उसके बाद टाई ब्रेकर में कोशिश करो। तो इसीलिए जो चीज मैं कह रहा था कि इवेंचुअली यू विल रन आउट ऑफ दैट गैस, जो लक फैक्टर आप कह सकते हो, या फिर जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप ज्यादा डिपेंड करते हो, आप वेट करते हो कि हाँ मेरे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो कोई मोमेंट पे वो लोग खेल जाएंगे, कोई ऐसा एक मैजिक कर देंगे कि हम लोग मैच जीत जाएंगे। ऐसे फुटबॉल नहीं खेला जाता। फुटबॉल एक टीम गेम है। आप दूसरी तरफ स्पेन को देखिए, स्पेन के टीम में कार्वाहल हो ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग फ्रांस के साथ कैसा खेल के आ रहे हैं। स्पेन की टीम में पेड्री हो ना हो मैटर नहीं करता, स्पेन की टीम में डैनी ओल्मो हो ना हो मैटर नहीं करता। मेरा कहने का मतलब यही है कि स्पेन का जो टीम है वो एक ऐसा सोलफुल टीम है जहां पे फुटबॉल डिपेंड नहीं करता प्लेयर के ऊपर, जहां पे फुटबॉल डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वहां पे एक पैटर्न ऑफ प्ले है, वहां पे एक फिलोसॉफी है, विद द बॉल, विदाउट द बॉल। तो वो चीज एक मैनेजर लेके आते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसके बाद वो चीज वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसीलिए आई हैव मैसिव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर डेला फॉन्टे, ह्यूज ह्यूज शाउट आउट फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 स्पेन की टीम को यूरो जीता है, उसके बाद अंडर 21 टीम को यूरो जीता है, उसके बाद स्पेन को नेशंस लीग जीता है। उसके बाद भी कोई स्पेन को फेवरेट मान के नहीं चल रहे थे, स्पेन को बोल रहे थे वन ऑफ द फेवरेट्स, लेकिन टॉप 4 में भी कंसीडर नहीं कर रहे थे, ऐसे भी बहुत लोग थे। तो इसीलिए जो पॉइंट मैं कह रहा था पहले कि आप देखिए कौन से टीम को स्पेन हरा के आ रहे हैं और इंग्लैंड कौन से टीम को हरा के आ रहे हैं। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलता हूं कि सिंस 2012 इंग्लैंड हैज बीटन ओनली वन टीम जो कि फीफा रैंकिंग में टॉप 10 में है। मतलब टॉप 10 में जितनी भी सारे कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनमें से सिर्फ एक ही टीम को अब तक इंग्लैंड हराने में कामयाब रहे हैं, और वो भी और कोई नहीं, इसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को वो लोग हराए हैं। वो ही एक लौता एग्जाम्पल है जहां पे इंग्लैंड ने कोई टॉप 10 फीफा रैंकिंग टीम को हराया है। और दूसरी तरफ आप स्पेन को देखिए, इसी टूर्नामेंट में उन्होंने नंबर 2 को हराया है, नंबर 3 को हराया है, खुद नंबर 6 है, उसके साथ नंबर 8 को हराया है, नंबर 9 को हराया है। तो इसीलिए आप देखिए, दिस इज द basic difference between a team who have a pattern of play, who have a philosophy, who have a system which can produce results। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास वो कोई भी चीज नहीं है जिससे आपको लगे कि हाँ भाई ये लोग कुछ कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इफ यू गो थ्रू द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स ऑन पेपर, देन यू विल थिंक दैट दिस इज द बेस्ट स्क्वाड यू कैन हैव एंड दे शुड विन समथिंग। लेकिन जब आप उनके फुटबॉल देखोगे आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी कुछ और है। तो इसीलिए हर कोई टूर्नामेंट में, वो वर्ल्ड कप हो, यूरो हो, अगर इजियर ब्रैकेट में भी कंपैरेटिवली लेसर टीम या फिर वीकर टीम के साथ भी अगर इंग्लैंड का आमना सामना होता है, उनको वो मैच जीतना भी बहुत मुश्किल से वो मैच जीतना होता है।
आइदर ऑन पेनल्टीज या तो फिर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस या फिर कोई मैजिक मोमेंट के लिए वो लोग वेट करते हैं। ऐसे फुटबॉल नहीं जीता जाता। लेकिन आई मस्ट से सेकंड हाफ में स्पेन चांसेस मिस कर रहे थे या फिर टू बी मोर प्रिसाइज इंग्लैंड वो चांसेस सेव कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। उस वक्त जब कोल पाल्मर ने वो इक्वलाइजर मार दिया तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए थोड़ा गोटी मुंह में तो आ गया था मेरा कि मुझे लग रहा था कि अरे बाप रे, फिर से ये लोग एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर में ही इक्वलाइज कर दिए, तो अभी शायद ये लोग फिर से मैच को एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे टाई ब्रेकर में मैच जीतना। और एक बार अगर वो लोग टाई ब्रेकर में मैच जीत जाए तो ब्रिटिश मीडिया कैसे कैसे पोस्ट करेंगे, कैसे कैसे आर्टिकल्स छापेंगे। तो इसीलिए उस टाइम पे मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, उस टाइम में थोड़ा नर्वस भी था कि शायद इंग्लैंड और एक गोल मार दे, जो कि हो भी सकता था क्योंकि जब कोल पाल्मर ने वो इक्वलाइजर मार दिया था उसके बाद मोमेंटम कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड के पास आया था। लेकिन फिर भी इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर्स होने के बावजूद भी दे वर अनएबल टू फाइंड एनी स्पेसेस और एनी क्लियर कट चांसेस अपार्ट फ्रॉम दैट इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। और उसके बाद फिर से मोमेंटम जो है वो स्पेन के पास आ गया और स्पेन एक के बाद एक अटैक करते गए जब तक उन्होंने वो गोल स्कोर नहीं किया। आप कह सकते हो जो मैनर में इंग्लैंड ने मैच जीता था नीदरलैंड्स के साथ सेमीफाइनल में, उसी मैनर में स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया फाइनल में बिल्कुल ही एंड में जाके। लेकिन वो मैच के साथ इस मैच में एक डिफरेंस है कि इंग्लैंड वो गोल स्कोर किया था अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, लेकिन इस मैच में अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल स्कोर नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मोमेंटम स्पेन के ही साथ था और स्पेन ही उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि ये मैच हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में अगर लेके जाए तो इंग्लैंड और भी ज्यादा शीट हाउसरी करेंगे। तो इसीलिए दे वांटेड टू विन इट इन 90 मिनट्स और वही चीज वो लोगों ने करके दिखा। तो आई एम अ रिलीफ्ड पर्सन, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि इंग्लैंड ये मैच हार गया और फिर से फुटबॉल की जीत हुआ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी गुड फॉर ऑल द फुटबॉल लवर्स। उस चीज को लेके भी आपको बात करना होगा जहां पे मुझे लगा कि हाँ भाई अभी तो स्पेन जीतेगा ही जीतेगा, और वो है कि डैनी ओल्मो का वो गोल लाइन सेव। व्हाट आर दी ऑड्स के एक कॉर्नर के बाद जहां पे आपके खुद के बॉक्स में एक भसर मची हो, वहां पे डैनी ओल्मो वाज बिहाइंड द गोलकीपर। वो रिबाउंड होके भी जब बॉल आया गोल पे तो मुझे लगा तो अभी तो ये श्योर शॉट गोल होगा ही होगा, लेकिन डैनी ओल्मो वहां पे खड़ा था और उसने वो गोल लाइन सेव कर दिया। और वहीं पे मुझे लगा कि अभी तो कहानी खत्म है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वही एक चांस था जहां पे वो लोग इक्वलाइज कर सकते थे और मैच को फिर से एक्स्ट्रा टाइम में ले जा सकते थे, लेकिन वो गोल नहीं हुआ और स्पेन इन द एंड मैच जीत गया। तो ओवरऑल स्पेन ऑब्वियसली वर द बेटर टीम और स्पेन डिजर्व करते हैं यूरो चैंपियन होना, और वही चीज हुआ है। तो यूरो जब खत्म हो गया तब मैं यही सोच रहा था कि लमीन यमाल ने तो ये चीज करके दिखाया कि उसने यूरो जीत गया। अभी कोपा अमेरिका में क्या मेसी फिर से जीत सकते हैं विद अर्जेंटीना? अगर मेसी जीत जाते हैं तो फिर फिनालिसिमा में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होगी, एक तरफ मेसी और दूसरे तरफ लमीन यमाल। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच अप टू सी। और दूसरी तरफ एज ए यूनाइटेड फैन मैं चाह रहा था कि अर्जेंटीना जीते, क्योंकि अगर अर्जेंटीना जीतते हैं तो फिर लिसांद्रो मार्टिनेज और गार्नाचो को एक ट्रॉफी मिलेगा, क्योंकि कोबी मेनू और लूक शॉ तो पहले ही हार चुके थे। तो इसीलिए आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन जैसे सबको मालूम है कोपा अमेरिका में बवाल तो होगा ही, और उसी के साथ साथ बहुत सारा बवाल भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है हर एक मैच में। अगर ओवरऑल बात करें तो कोपा अमेरिका में हर एक मैच वाज इंटरेस्टिंग। तो अगर मैच की बात करें तो इट वाज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल। दोनों ही टीम टो टू टो जा रहे थे, दोनों ही टीम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। मैं कहूंगा कि अगर ओवरऑल मैच की बात करें तो अर्जेंटीना हैड दी बेटर चांसेस, लेकिन कोलंबिया हैड मोर पोजीशन और उसके साथ कोलंबिया चांसेस ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, लेकिन बिग चांसेस उतना भी क्रिएट नहीं किए। बिग चांसेस कंपेयर टू अर्जेंटीना थोड़ा कम क्रिएट किए, लेकिन अर्जेंटीना ने भले ही कम चांसेस क्रिएट किया हो लेकिन वो सारा चांसेस वो लोग कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन लैक ऑफ क्लिनिकलनेस
और उसके साथ खराब डिसीजंस। मतलब मिडफील्ड में अर्जेंटीना वाज पैथेटिक थ्रू आउट द मैच, क्योंकि वो लोग बॉल गिफ्ट कर रहे थे, स्लॉपी पासिंग कर रहे थे। डेपॉल जो एक था बंदा, जो आपको मालूम है फाइनल में वो जाग जाता है, और वो वही चीज कर रहा था एज अ प्रॉपर डिसरप्टर, वो गेम को डिसरप्ट कर रहा था। अगर वो नहीं होता तो ये मैच जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेसी को अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया में तो वो फोटोज भी आ गए जहां पे आप देख सकते हो कि उसका एंकल का क्या हाल हुआ था, इसीलिए वो इतना रो रहा था, जो देख के मुझे तो बहुत खराब लग रहा था। आई वाज थिंकिंग कि एक तरफ हम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी देखे ऐसे रोते हुए, और दूसरी तरफ आज मेसी को भी देखे। तो जब आप गोट को देखते हो ऐसे रोते हुए, भले ही आप उनके फैन ना हो या फिर आप उनके क्लब या कंट्री के फैन ना हो, लेकिन फिर भी एज अ फुटबॉल फैन यू विल फील बैड फॉर हिम। तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे उस टाइम पे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या ये अर्जेंटीना के लिए वो उसका लास्ट मैच होगा इसलिए ऐसे रो रहा है। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि नहीं, शायद उसको ऐसा लग रहा है कि वो ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया फाइनल में उतना जो उसने सोचा था, या फिर अगर अर्जेंटीना आगे जाके हार जाती है तो फिर वो अपना खुद के ऊपर वो ब्लेम ले लेगा कि आई वाज नॉट देयर टू विन दिस कप फॉर माय नेशन। तो ये सारे चीजें शायद, इमोशनल तो होते हैं हम लोग, तो इसीलिए शायद वो ऐसा रो रहा था। लेकिन एट द एंड जब अर्जेंटीना जीत गया, तब जो स्माइल उसने किया और जैसे वो सेलिब्रेट किया, वो देख के मेरा तो दिल भरा है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। और इसी के साथ साथ एक चीज आपको कहना होगा, ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू अर्जेंटीना एंड स्कलोनी की, वो लोग देखिए, वो लोग भी एक शीटहाउसरी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो लोग इंग्लैंड की तरह एक सोललेस फुटबॉल नहीं खेलते। वहां पर अर्जेंटीना का अगर आप फुटबॉल देखोगे तो उसमें भी एक जॉय है। मतलब उनका ये पैटर्न ऑफ प्ले है कि उनको मालूम है कि उनका मैच में वो लोग डिफेंसिवली कितना स्ट्रांग है। आप लिसांड्रो मार्टिनेज को देखिए, क्रिस्टियन रोमेरो को देखिए, पूरे इंटायर बैक को देखिए, वो लोग अपना जी जान लगा देते हैं हर एक मैच में, लाइक एन वॉरियर। वो लोग हर मैच में ऐसे ही कमिटमेंट दिखाते हैं, और वो लोग हर मैच में ऐसे ही खेलते हैं। आई विल पिक लिसांड्रो मार्टिनेज एज मैन ऑफ द मैच, क्योंकि वो अगर नहीं होता तो कोलंबिया को जो एक बिग चांस मिला था एक्स्ट्रा टाइम में, उस पे तो श्योर शॉट गोल हो ही जाता। उसने वो ब्लॉक अगर नहीं किया होता, और उसके बाद ही लॉटारो मार्टिनेज ने वो गोल स्कोर किया। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर लॉटारो मार्टिनेज, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गालियां दे रहे थे, उसके बारे में गंदा गंदा चीज बोल रहे थे, बहुत सारे मीम हो रहा था, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रहा था उसको लेके, स्पेशली आफ्टर द लास्ट वर्ल्ड कप, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो उतना अच्छा उसका कन्वर्शन रेट नहीं था, बहुत सारा चांसेस वो मिस कर रहा था हर एक मैच में। जबकि क्लब फुटबॉल में वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। जो सेम सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज हम लोग अगुएरो के साथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, कि अगुएरो जब मैनचेस्टर सिटी में खेलता है तो अलग ही किस्म का खेलता है, और जब अर्जेंटीना के लिए खेलता है तो अलग किस्म का खेलता है। तो उस टाइम पे अर्जेंटीना का एक फेज था जहां पे वो लोग लगातार कोपा अमेरिका फाइनल में जा रहे थे, चिली के साथ बैक टू बैक मैचेस हार रहे थे, और उसके साथ वर्ल्ड कप में भी वो लोग अगर फाइनल खेल रहे थे तो हार रहे थे, या फिर नहीं क्वालिफाई कर रहे थे, नॉकआउट राउंड्स नहीं जीत रहे थे। तो अभी उनको एक प्रॉपर एक नॉलेज है, एक लर्निंग है कि हाउ टू विन दिस मैचेस एंड हाउ टू विन अ टूर्नामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए, जब वो टीम बहुत दिन से फाइट कर रहा है लेकिन एट द एंड कुछ जीत नहीं रहा है, तो वो एक फाइनल पुश चाहिए होता है, और वो फाइनल पुश उनको मिला था लास्ट वाले कोपा अमेरिका में। तो वो कोपा अमेरिका उन लोगों ने जीता था, उसके बाद वो लोग वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद वो लोग फिर से कोपा अमेरिका जीते। तो आई वुड से अर्जेंटीना डिड अ स्पेन थिंग व्हाट स्पेन डिड बिटवीन 2008 टू 2012। स्पेन ने भी यूरो जीता था, उसके बाद वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद फिर से यूरो जीता था। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अर्जेंटीना ने भी किया, और अभी जो फिनालेसिमा होगा वहां पे मेसी वर्सेस यामाल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो बहुत ही एक बढ़िया मैच होने वाला है, और उसी के साथ साथ आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर गार्नाचो एंड लिसांड्रो मार्टिनेज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डी मारिया को एट सम पॉइंट शायद वो स्कलोनी सब्स्टिट्यूट करके गार्नाचो को खिलाए, लेकिन गार्नाचो को नहीं खिलाया। ठीक है, इन द फ्यूचर ही विल हैव दैट चांस, ही विल हैव मेनी मेनी मैचेस टू प्ले फॉर अर्जेंटीना। तो देखते हैं फ्यूचर में वो क्या करता है। इन द एंड आई वुड से कि अर्जेंटीना डिजर्व करते थे, तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, और वो लोग
जानते हैं कैसे मैच जीतना होता है, कैसे टूर्नामेंट जीतना होता है और अभी उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। 2 साल बाद फिर से एक वर्ल्ड कप है, उसमें भी वो लोग जी-जान कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप जीतने का। तो ये जो कमिटमेंट होता है, ये जो डेडिकेशन होता है, आई रिस्पेक्ट दैट और ये चीज़ होना चाहिए। विदाउट इट यू विल नॉट विन एनीथिंग। तो इसीलिए आई विल से कि दोनों ही जो फाइनल हम लोगों को देखने को मिला, यूरो हो या फिर कोपा हो, दोनों ही फाइनल बढ़िया थे और दोनों ही टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा था। बहुत सारा एंटरटेनिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। बहुत सारे बवाल भी देखने को मिले, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ भी देखने को मिले। इट वाज़ फुल्ली पैक्ड एंटरटेनमेंट थ्रूआउट द टूर्नामेंट फॉर द पास्ट 1 मंथ और इसी के साथ अभी इंटरनेशनल फुटबॉल खत्म हो चुका है और अभी प्री सीजन शुरू होगा और कुछ दिन बाद ही अगस्त से आपका फिर से क्लब फुटबॉल शुरू हो जाएगा। तो आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग बोथ द मैचेस एंड रिगार्डिंग द टीम्स लाइक स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, कोलंबिया वो मुझे ज़रूर बताएँ और पूरे टूर्नामेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सब भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वी विल बी वेटिंग फॉर फिनालिसिमा और उसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जितने भी सारे पॉइंट्स था उस पे मैं मोरलेसली बात कर चुका। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।